औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जो कि हमारा आफाक सिलेबस की ये मैथ है। तो इसकी मशक हमारी चल रही है, यूनिट नंबर इसका 6 है और इसकी एक्सरसाइज हमारी है 6.3। प्रीवियस वीडियो में मैं 6.1 6.2 कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 6.3, जिसका क्वेश्चन नंबर हम 1 करेंगे। तो इसमें वो क्या कहते, ये जो क्वेश्चन है 6.3 के, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के हवाले से है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमने टाइम में, इसमें किसी मैसन में, किसी लेबर में, किसी यानी कि इस तरह या डेज़ में या मैन में हमने डिफरेंस फाइंड करके बताना होता है। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना होता है। तो इसमें ये है कि डायरेक्ट वो होता है जिसमें दो चीज़ें बायकलख्त इंक्रीज़ हो रही हो या फिर डिक्रीज़ हो रही हो, यानी एक चीज़ इंक्रीज़ हो और दूसरी भी उसी तरह इंक्रीज़ हो जाए, तो वो होगी डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट जो होती है, एक चीज़ इंक्रीज़ होगी दूसरी डिक्रीज़ होगी, तो उसको कहेंगे हम इनडायरेक्ट। जैसे अगर मैं छोटी सी यहाँ पे आपको मिसाल दूँ, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस लिखा हुआ है और यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है। अगर डिस्टेंस बढ़ रहा हो और टाइम कम हो, तो ये यानी डिस्टेंस इंक्रीज़ हो, बढ़ जाए, तो जो टाइम है वो डिक्रीज़ हो जाए, तो ये होगा इनवर्स या फिर इनडायरेक्ट वेरिएशन। और इसी तरह अगर डिस्टेंस भी बढ़ रहा हो और टाइम भी बढ़ जाए, यानी बायकलख्त दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हो जाए, बढ़ जाए, तो उसको हम कहेंगे डायरेक्ट। ठीक है, अब इंशाल्लाह हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको मज़ीद और ज़्यादा जो है वो समझ आएगी। तो हम बल्कि यहाँ पे इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट में वो क्या कहता है? कहता है 5 मैसन हैं जो कि कैन बिल्ड अ हाउस इन 14 डेज़। वो हाउस को, एक घर है वो बना रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, कितने दिनों में? 14 डेज़ में। हाउ मैनी मैसन्स विल बिल्ड द सेम हाउस इन 7 डेज़। अब वो कहते हैं पहले 5 लोग थे जिन्होंने घर को 14 दिनों में बनाया है। अब वो कहता है हाउ मैनी मैसन, कितने मैसन की ज़रूरत होगी घर बनाने के लिए, सेम घर बनाने के लिए, अगर मैं उसे 7 दिन दे दूँ। तो पहले इसका डाटा जो है, गिवन डाटा लिखना होता है, जो वो मैं आपको साथ में बताता चलूँ, क्योंकि जिसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों का डाटा लिखना आता है उसके लिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता। तो इसमें उसने कहा है 5 मैसन, यानी एक तो हमें जो इम्पोर्टेंट चाहिए मैसन चाहिए, और दूसरा यहाँ पे डेज़ के बारे में बता रहा है। तो इसको आपने कुछ इस तरह लिखना है रेशो में, कि यहाँ पे मैं लिखूँगा मैसन्स रेशो डालकर, फिर आप डेज़ ले लेंगे इसमें से ना। ठीक है, ये दो, क्योंकि 2 का ही जिक्र किया गया है यहाँ पे, बाकी तो वो घर बना रहे हैं। तो मैसन है, तो मैसन कितने थे? 5 मैसन है। आगे वो कहता है वो जो 5 मैसन थे वो 14 दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं। और अगर इसी तरह मैसन चाहिए हैं, वो कहता है कितने हमें और लोग चाहिए होंगे ये, और जो हमने फाइंड करना होगा, यानी हाउ मैनी मैसन्स, या अगर इधर वो कह देता हाउ मैनी डेज विल बिल्ड सेम हाउस 5 मैन, तो यहाँ पे हमने फिर इसका हमने एक्स लगाना था, यानी जो हमने चीज़ फाइंड करनी है उसको हमने किसी ना किसी वेरिएबल के इक्वल लिख लेना है। एक्स लिख लें, वाई लिख लें, जो कुछ, लेकिन मैं यहाँ पे एक्स लिख रहा हूँ। ठीक है, तो क्योंकि एक्स मीन है अननोन वैल्यू, जिसका हमें नहीं पता है। ठीक है, ये हम खुद से लेट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। अब डेज़ फिर उसने आगे बताए हुए हैं 7 डेज़, और आगे वो कहता है 7 डेज़ में वो कितने आदमी जो है वो काम कर सकेंगे। अब इसके बाद हमने इनमें ना कंपेयर करना होता है, कंपेयरिंग निकालनी होती है, क्योंकि हमारे ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन है,
तो हमने देखना होता है कौन सी चीज़ बढ़ रही है, कौन सी कम हो रही है, या दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, तो उसका हमने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट का एरो लगाना होता है। जो डायरेक्ट होता है किसी डायरेक्ट वर्क हो रहा है, यानी इंक्रीजिंग, दोनों तरफ से इंक्रीजिंग हो रही हो, उसको कहते हैं डायरेक्ट। तो इसका जो एरो है, हमने एरो लगाने होते हैं, इसका एरो हमेशा डायरेक्ट का ऊपर को लगता है, ऐसे ऐसे लगाएंगे हम, ठीक है। ये जहन में आप लोगों ने रखना है। और अगर कहीं पे इनडायरेक्ट की जिक्र हो जाए, इनडायरेक्ट या इनवर्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। इनडायरेक्ट मैं कह रहा हूँ, पीछे इनवर्स लिखा हुआ है, सेम बात होती है। तो इनवर्स का हम जो एरो होता है वो नीचे को ऐसे लगाते हैं, ठीक है। ये बात आपने जहन में रखनी है। और दूसरी बात, जो हमने फाइंड करनी होती है चीज़, मैसन हमने फाइंड करने हैं कितने चाहिए, तो इसका हमने यहाँ पे यानी हम एक्स यूज़ करेंगे, उसका एरो हमेशा आप लोगों ने क्या करना है, ऊपर को लगाना है, डायरेक्ट का एरो लगाना है, इसको कभी भी आपने नीचे नहीं लगाना, ठीक है। अब इसके बाद हमने जहाँ पे एक्स वाली वैल्यू होती हैं, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे कि ये जो हमारा काम हो रहा है, ये डायरेक्ट में हो रहा है या इनडायरेक्ट में काम हो रहा है। यहाँ पे देखें, जब 5 मैसन थे, उन्होंने 14 दिनों में काम किया, तो दिन उनके क्या कर दिए, कम कर दिए, तो मैसन क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। ये हमने खुद कंपेयरिंग करनी है। जब 5 लोग थे, उन्होंने वो काम कंप्लीट किया कितने दिनों में, 15 डेज़ में, ठीक है, सॉरी 14 डेज़ में। तो वही वो कहता है, अब इन्हें मैंने 7 डेज़ दिए हैं, तो वो काम कितने दिनों में वो कंप्लीट करेंगे। ज़ाहिर सी बात है कि अगर दिन कम कर दिए हैं तो हमें आदमी बढ़ाने पड़ेंगे, चूँकि 5 आदमी 14 दिनों में काम कर रहे हैं, तो हमने उन्हें दिन आधा, एक हफ़्ता दे दिया है, आधे दिन दिए हैं। इसका मतलब है हमारे जो आदमी हैं वो डबल काम करेंगे, डबल लोग हमें लगवाने पड़ेंगे, कहीं पे मिस्त्री बढ़ाने पड़ेंगे, कहीं पे मजदूर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब दिन कम हुए हैं लेकिन मैसन्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, यानी एक डेज़ कम होने से मैसन्स बढ़ गए। यानी ये किस में बात हो रही है, इनडायरेक्ट में, यानी एक डिक्रीज़ हुआ, दूसरे इंक्रीज़ हुए हैं। तो इसका मतलब है, मैंने बताया है, जो इनडायरेक्ट का एरो है वो हमेशा ऐसे नीचे को लगता है, ठीक है। जहाँ तक हमारा, जिसको ये एरो लगाने आगे, उसका आगे क्वेश्चन बिल्कुल सिंप्लीफाई होता है, वो बिल्कुल इजी कर सकता है वो जी। इसके बाद आप लोगों ने इसको लिखना होता है, यहाँ नीचे फ्रैक्शन की शक्ल में लिखना होता है। तो आप इसको लिखने का तरीका ये है, ये जो इसकी टेल है, टेल यानी इसकी पूंछ लगा लें, जो कुछ मर्ज़ी लगा लें, ये जो इसकी टेल है, जो टेल के साथ वाला हिस्सा होगा, इसको हम ऐसे ऊपर लिखते हैं, और बटा डालकर जो हेड के साथ, यानी जो एरो हेड के साथ होगा, वो हम नीचे ऐसे लिखते हैं। ये आप लोगों ने जहन में रखना है। और एक्स वाली वैल्यू है जो हमेशा आपने लेफ़्ट साइड पे लिखनी है। अच्छा, उसके बाद ये देखें, यहाँ पे टेल के साथ ये था, ये है, और हेड के साथ 7 है। जो टेल के साथ है हम इसको ऊपर लिखेंगे, जो हेड के साथ है उसको हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने सिंपली इसे सिंप्लीफाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे। तो जब इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो 7 मल्टीप्लाई एक्स आ गया, इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 7x इक्वल टू, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 4 20, 5 1 5, और 2 कैरी था 70, ठीक है। ये यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हमें चाहिए x, सिंगल x, यानी x के साथ कोई रकम नहीं है, कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो चूंकि इसके साथ यहाँ पे x है, तो मैं क्या करूँगा, अब x इस तरफ, ये देखें 7 मल्टीप्लाई x हो रहा है, 7 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर जाके वो क्या होगा, डिवाइड। तो यहाँ पे मैं x लिखूँगा इक्वल टू 70 डिवाइड 7, ठीक है। ये इधर जाके डिवाइड हो गया। इसके बाद कटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10, तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 10 मैसन चाहिए होंगे हमें, MASONS मैसन, ठीक है जी। ये था हमारा आंसर। उम्मीद है इस क्वेश्चन की समझ आई होगी।
अब आगे हम इसी तरह मज़ीद आगे करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी और समझने में आसानी होगी। तो देखें, जब आप स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होता। यहाँ पे देखें, वो कहता है एक कार कवर्स आ डिस्टेंस, एक कार है वो फासला कवर कर रही है, कितने किलोमीटर है, 160 किलोमीटर इन 4 आवर्स। वो 4 घंटों में 160 किलोमीटर सफ़र करती है, कवर करती है डिस्टेंस। व्हाट डिस्टेंस विल द कार कवर इन 1/2, यानी यहाँ पे अगर मैं ये देखूँ तो ये 2.5 घंटे होते हैं, 2 घंटे 30 मिनट तक वो कहता है एट दी सेम स्पीड। व्हाट डिस्टेंस, हमसे डिस्टेंस अब पूछ रहा है वो, और पीछे हमें ये बताता है डिस्टेंस इसने इतना किया। यहाँ पे डिस्टेंस का जिक्र है और दूसरा टाइम का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अगले क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन नंबर हमारा है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें वो कहता है डिस्टेंस, एक तो डिस्टेंस का जिक्र हो रहा है ना यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे वक्त वो कह रहा है कि इतना वक्त लगता है। तो जब उन्होंने डिस्टेंस कवर किया, वो कितना डिस्टेंस था, पहले 160 किलोमीटर उन्होंने डिस्टेंस कवर किया है और कितने घंटों में, 4 आवर्स में। ठीक है, अब आगे वो कहता है व्हाट डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस मैंने बोला है कि जो हमने फाइंड करना होता है उसको हम किसी वेरिएबल के इक्वल रख लेंगे हम खुद से। ठीक है, तो टाइम जो है, अब यहाँ पे उसने टाइम बताया है हमें 2.5, यानी अगर मैं 2.5 घंटे आपको बताऊँ तो 2.5 घंटे बनते हैं 2 घंटे 30 मिनट। तो यहाँ पे 2 घंटे 30 मिनट तो नहीं लिखेंगे हम। अगर मैं यहाँ पे आप कुछ बच्चे हमारे वीक होते हैं, मैं इसको बता दूँ बच्चों को, 1/2 अगर इसे मैं सिंप्लीफाई करूँ, इसका होल ख़त्म करूँ तो 2 2 ज़ा 4 और 4 और 1 5/2। तो 5/2 का जब मैं डिवाइड करूँगा, यहाँ पे देखें 5 यहाँ पे 2 और 5 2 2 4, यहाँ पे 4, 5 में से 4 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1, और इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या लगाएंगे, पॉइंट। तो 2 5 यहाँ पे 5, 2 5 10, हमारे पास ये देखें 2.5 आ गया। तो मैंने ये 2.5 यहाँ पे लिख लिया है। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, वैसे ही मैंने जैसे बताया है। अब यहाँ पे x है, उसको मैंने बताया है कि इसका एरो जो है हमेशा क्या होगा, ऊपर ही होगा, ये नीचे नहीं करना आपने जी। इसके बाद ये भी घंटे हैं, ये भी घंटे हैं। अब हमने इन दोनों में कंपेयरिंग करनी है कि वर्क कैसे हो रहा है। यहाँ पे जब उन्होंने 160 किलोमीटर का सफ़र तय किया, डिस्टेंस फासला तय किया, तो उसने कितने घंटों में किया, 4 घंटों में। अब वक्त कम हो गया है 2.5 आवर्स। अब 2.5 घंटों में वो कहता है कितना सफ़र तय करेगा। अब ज़ाहिर सी बात है, अगर 4 घंटों में वो 160 किलोमीटर सफ़र तय कर रहा है तो 2.5 घंटों में, यानी इससे 1.5 घंटा कम है, तो ज़ाहिर सी बात है वो 120 या 110 या 100 किलोमीटर वो फासला तय करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वक्त कम हुआ तो उसका डिस्टेंस भी क्या हो गया, कम हो जाएगा। तो ये क्या होता है, दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हुई है, डिक्रीज़ हुई है बाई अकलत, ये भी कम हो गई है, ये भी कम हो गई है। तो क्या होगा, ये डायरेक्ट होगा। तो डायरेक्ट का एरो मैं हमेशा क्या लगाता हूँ, ऊपर की तरफ। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैंने बताया है यहाँ पे जो टेल के साथ होता है वर्ड, उसको हम ऊपर लिखते हैं, जो हेड के साथ है उसको हम 160 ऊपर लिखेंगे, इक्वल टू यहाँ पे टेल के साथ हमारे पास 2.5 है और नीचे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, अब आगे अब हम इसको जस्ट सिंप्लीफाई ही करेंगे। आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और x को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको आगे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ।
एक्स ओवर, एक बार यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ, 160 इक्वल टू 2.5/4। ठीक है जी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई 160। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास 4x इक्वल टू, अब जब इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे 2.5, 50, 5 6 30, 5 1 5 और 8 मल्टीप्लाई 0 6 2 6 2 12, 1 कैरी 2 1 2 और 1 3, 0 0 0 3 और 1 4। हमारे पास आ गया 400। क्या आ गया जी, यहाँ पे चूँकि ये देखें पॉइंट एक हिस्से के बाद पॉइंट है, तो क्या लिखना है आपने, एक के बाद हमने पॉइंट लगा देना होता है। पॉइंट वाली वैसे आपको मल्टीप्लिकेशन आती होगी, आप इतने भी 8-7 क्लास में हैं तो पॉइंट वाली आपको मल्टीप्लिकेशन आती होगी। तो इसका आंसर क्या आता है 400। तो उन्होंने जब इन दोनों को हमने 2.5 मल्टीप्लाई 160 करेंगे, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 400। ठीक है, अब इसके बाद मुझे यहाँ पे सिर्फ सिंगल एक्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसके साथ वाली को दूसरी तरफ डिवाइड कर दूँगा एक्स या फिर आप लिख भी सकते हैं डिवाइडिंग, ये भी लिख सकते हैं। कुछ बच्चे हैं जो कमज़ोर होते हैं, उन्हें नहीं पता लग रहा होता, डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड। आप दोनों तरफ 4 को डिवाइड हमने क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों तरफ 4 को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास 4x/4 आ जाएगा इक्वल टू यहाँ पे 400/4। ये जो है इसके साथ कैंसिल हो गया और ये इसके साथ 4 1 4 और 0 0, तो x इक्वल टू मेरे पास आ गया 100 किलो आवर पूछता है, डिस्टेंस किलोमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया जी, x की वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर जी।